Hello friends, welcome to Prema's Practical Tarot, and I'm going to take few cards from Major Arcana one by one, and today's card is Hangman. So let's go with that. On Hangman. एक्चुअली हैंगमैन के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को. उनको समझ नहीं आता कि ये डिफरेंट पोजीशंस में आए, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, या एज एन ऑब्स्टिकल. तो किस तरह से, पहले तो इसका मीनिंग ही बहुत बार जो है एक पर्टिकुलर मीनिंग को लेके बहुत ज़्यादा जो है हाइप हो जाती है टैरो वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स. तो मैं एक बार हैंगमैन को चाहती हूँ कि मैं बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ. मैं बहुत पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन आप सबको पता है, फ़ोटो साथ में डली हुई है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, सभी ने थोड़ा बहुत टैरो तो किया ही हुआ होता है. तो हैंगमैन में थोड़ा सा अगर फिगर को देखें तो डॉन्टिंग तो लगती है. लगता है कि एक पर्सन को उल्टा लटका दिया है शायद लोगों ने. एंड एक्चुअली इन एंशियंट टैरो, जब हम टैरो को प्रॉपरली करते थे विकास एंड विकन्स के टाइम में, तो उस समय हैंगमैन को एज ए ट्रेटर लिया जाता था, बट नो मोर. क्योंकि अगर अभी आप हैंगमैन की तस्वीर को देखोगे तो कितना क्वाइट है, स्माइलिंग है और पीसफुल है, एज वेल एज डिवाइन हेलोज के चारों ओर है. सो दिस इज समथिंग दैट डजंट शो कि ये ट्रेटर इज बीइंग हैंग्ड. अब डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके. तो हैंगमैन जो है, जैसे हमारा हर्मिट का कार्ड है, आई विल गिव रेफरेंस ऑफ अदर कार्ड्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑल्सो कि इस कार्ड के मीनिंग में और उस कार्ड के मीनिंग मिलते जुलते हैं, तो क्या एग्जैक्टली वो फाइन डिफरेंसेस है. तो हर्मिट के कार्ड में आप देखोगे सेल्फ सर्च हो रही है, ट्रुथ की सर्च हो रही है, या भगवान की सर्च हो रही है. एंड उसमें भी एक तरह से वो उसने सेक्रीफाइस किया हुआ है अपने रॉयल्टी की, जो उसकी डेजिग्नेशन थी वो उसने, द पर्सन हैज सेक्रीफाइस दैट. इसमें भी सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइस आपका पर्सनल सेक्रीफाइस है. यानी कि जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन के बारे में ये कार्ड आ रहा है, दिस इज ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ वॉलंटरी आपको छोड़ना पड़ेगा. जैसे हो सकता है कि कोई आपका गोल हो, और उस गोल को जो है आप समझ पाने के लिए या नई चीज़ को कोई सीखने के लिए आपको अपना पुराना लाइफस्टाइल बदलना पड़े. हो सकता है आप लेट उठते हों और अब आपकी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती हैं. तो एक पर्सनल एंड वॉलंटरी सेक्रीफाइस होता है. लोग आपसे नहीं करवाते. आपको खुद ही पता है कि अगर मेरे को ये चीज़ लर्न करनी है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा सीखना है, तो ये सेक्रीफाइस तो मुझे करना ही पड़ेगा. तो ये जो है एक पर्सनल तरह का सेक्रीफाइस होता है, जो पर्सन को इस सिचुएशन के लिए करना पड़ता है. कई बार हमारे अपने नियर एंड डियर वंस होते हैं, उनको प्लीज़ करने के लिए हमें अपनी छुट्टी जो है खुशी खुशी, मतलब जो हमारे अपने छुट्टी के प्लान हैं, जो भी हैं, हम उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं. तो पर्सनल सेक्रीफाइसेस इज़ नॉट ऑलवेज दोज काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस कि कोई एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है या कोई ह्यूमन बीइंग सेक्रीफाइस हो रहा है. एनीथिंग दैट यू रियली आर प्रीटी कंफर्टेबल विद यूज टू, वो चीज़ आपको एक नई चीज़ लर्न करने के लिए या इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. और सेक्रीफाइस ये इस तरह के होते हैं, या लर्निंग ये इस तरह की होती है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है. ये लर्निंग आपकी एकेडमिक भी हो सकती है, यानी कि फिजिकल लेवल पे हो सकती है, मेंटल लेवल पे हो सकती है, स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती है, इमोशनल लेवल पे होती है. तो ये जितने ये प्लेन्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनमें ये लर्निंग इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी फास्ट. अगर किसी को सपोजिंग कोई पीएचडी करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में पीएचडी हो जाएगी, और उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी बहुत अपना पॉकेट मनी से पैसे बचा के, या जहाँ से भी मतलब कुछ अरेंज करके, कुछ सेक्रीफाइस करके, क्योंकि उसको वो लर्न करना है. तो वो सेक्रीफाइस जो है वो वॉलंटरली वो पर्सन करेगा, और इसमें टाइम लगेगा.
सो वेटिंग इज अनदर मीनिंग ऑफ दिस कार्ड कि आप जिस भी सिचुएशन के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें आपको पर्सनली वॉलंटरली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और हो सकता है उस सेक्रीफाइस से और लोगों को बेनिफिट हो। अगर आप कोई अच्छी पढ़ाई कर लें, र्यून्स की कोई कला सीख लें, टैरो सीख लें, तो आप और लोगों को फ़ायदा करोगे ही, और लोगों को फ़ायदा होगा ही। बट बेसिकली ये अपने लिए एक तरह से टोटली सेल्फ बेनिफिट के लिए ये काम किया जाता है। एंड हरमिट अपने गोल्स को अभी सर्च कर रहा है, उसे पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली जो है मैं किस रास्ते से जाऊं, क्या करूं, क्या नेक्स्ट स्टेप लूं। पर इसमें ये अपने गोल्स को सर्च कर चुका है, और अब वो सर्च करने के बाद जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है। तभी ये कार्ड जो है ना, नंबर 9 के बाद ये नंबर 12 का कार्ड जो है उससे कुछ स्टेप अहेड है। तो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या स्टेप्स लूँ, क्या चीज़ें मैं जो है अपने अंदर बदलाव करूँ, क्या और मैं लाइक एडिशन करूँ या मैं डिडक्शन करूँ, सो दैट मैं वो चीज़ को लर्न कर सकूँ, मैं अपने गोल्स को रीच कर सकूँ। ये समझ चुका है। हर्मिट में अभी हमारे गोल्स हम सर्च कर रहे हैं, अभी हम अपने गोल्स को पूरी तरह से हमने अटेन नहीं किया और उनको समझा भी नहीं है पूरी तरह से। एंड बाकी टाइम इसमें विजडम, ये कार्ड जो है विजडम को बहुत ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, विजडम ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती है, ग्रोथ होती है, आपकी डिवाइन विजडम भी बढ़ती है। एंड देन ये कार्ड रूल होता है नेपच्यून से, एंड डिवोशन को ये कार्ड हमारा डिपिक्ट करता है। और ये कार्ड अगर कोई पूछे कि मैं आगे चल के अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकूंगा, और ये कार्ड अगर आता है तो ये प्रोफेसी को, गुड प्रोफेसी को इंडिकेट करता है। और इस कार्ड में अगर आप उसके सिर को देखोगे तो सिर जो है उसका एक तरह से जमीन की तरफ है, यानी कि पर्सन नो डाउट इज एमिंग फॉर वेरी हाई गोल्स, पर उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली वो रूटेड है। उसे पता है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। सो कहते हैं ना, ग्रेटर द गोल ग्रेटर द सेक्रीफाइस। एंड सेक्रीफाइस जो है इसमें मतलब दुख बहुत देता है, तो ये इतना प्लेजेंट कार्ड नहीं है। तो पास्ट में, प्रेजेंट में अगर ये कार्ड आए, पास्ट में आए, तो देयर वाज समथिंग, कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिसमें आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, या बहुत कुछ आपको लेट गो करना पड़ा। कोई बुरी आदतें भी हो सकती हैं, या आपकी अपनी कोई मटेरियल चीज़ें हो सकती हैं, या आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपको चेंज करना पड़ा। समथिंग यू हैड टू लेट गो, एंड उसके लिए आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वो सरेंडर करना पड़ा। इट्स मोर लाइक सरेंडर, आई विल नॉट से सेक्रीफाइस, एक्चुअली इट्स सरेंडर, बिकॉज वी आर डूइंग इट वॉलंटरली। एंड प्रेजेंट में ये कार्ड आए तो इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप वेट कर रहे हो कुछ चीज़ों को अपने अंदर लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की, और इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, मे बी प्लानिंग कर रहे हो आप प्लानिंग की स्टेज में हो। पर वो सब चीज़ें जो हैं इस समय टाइम रुका हुआ है, सस्पेंडेड है, और आप जो है कोई एक्टिव चीज़ नहीं कर सकते हो। लाइक यू कैन जस्ट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट इट, प्लान अबाउट इट, और उसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये कार्ड रिनंसिएशन को भी जो है डिपिक्ट करता है। एंड और अगर ये कार्ड हमारा फ्यूचर में आए तो आई वुड नॉट से कि ये कोई यस कार्ड है, इट्स वेरी मच ऑफ ए नो कार्ड, क्योंकि चीज़ें जो है यस वाली सिचुएशन में जाने के लिए अभी बड़ा लंबा टाइम लेने जा रही हैं। और हो सकता है कि आपके अंदर इतनी परसिस्टेंस ना हो कि आप वो सेक्रीफाइस या सरेंडर जो है लंबे टाइम तक कर सकें। कई बार क्या होता है कि व्हेन यू आर रियली सेक्रीफाइसिंग या कोई एक अनकंफर्टेबल चीज़ के लिए लंबे टाइम तक होते हो, इन्वॉल्व होते हो, तो आपको लगता है छोड़ो मेरे बस का नहीं है, या इट्स नॉट वर्थ वाइल। सो वट एवर, अगर आपको वो अपने गोल वर्थ वाइल लग रहे हैं तो आप वो डेफिनेटली सेक्रीफाइस कर पाओगे। एंड फ्यूचर में लाइक आई टोल्ड यू, नो, एंड लंबी वेट करनी पड़ेगी। कितना भी, जिसे कहते हैं ना, दीवार पे सिर्फ मार लो पर चीज़ें इतनी जल्दी मूव करेंगी नहीं आगे। और
ये कार्ड जो है अगर हमारा ऑब्स्टेकल में आता है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है। लाइक आई सेड कि कोई चीज़ को अगर हमें अटेन करना है तो परसिस्ट हमें करना पड़ता है, हमें परसिवियर करना पड़ता है। तो वो एक हमारे अंदर वो परसिवरेंस नहीं है, तो हम चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये एक ऑब्स्टिकल है। दूसरा, आप वो चीज़ें जो आपको लाइफस्टाइल है आपका, या कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग छोड़नी है, या कुछ और एडिक्शन है जो आपको छोड़नी है, जिसके लिए वाकई स्ट्रेंथ का कार्ड याद है ना आपको, विल पावर, जिसके लिए बहुत विल पावर लगेगी, तो आपको लगता है छोड़ो, मेरे लिए वर्थवाइल नहीं है। तो ये ऑब्स्टेकल में ही आ जाता है कि आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है, आपके अंदर एंड्योरेंस नहीं है। और ये कार्ड अगर हमारा लव में आए तो लव में अभी कोई आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। इसको एक तरह से टाइम टू लेट गो है। इस सिचुएशन को या इस लव वाली सिचुएशन को अपनी लाइफ से जाने दें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लंबी खिंचेगी कि आपको उतना लंबा शायद आपके लिए फिजिबल नहीं होगा चीज़ को खींचना। तो इट्स ए नो कार्ड फॉर लव ऑल्सो। एंड ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और स्पिरिचुअलिटी की लर्निंग मोस्टली पेनफुल होती है। जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाते हैं तो ही हम स्पिरिचुअलिटी में कुछ स्टेजेस आगे बढ़ पाते हैं। और ये कार्ड अगर हमारा बिजनेस या उसके लिए आए तो अगेन दिस इज़ ए काइंड ऑफ नो कार्ड। चीज़ें सस्पेंडेड रहेंगी, आप कितनी भी मेहनत करते रहो, टाइम इतना ज़्यादा लगना है, अनलेस अनटिल कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो उस टाइम को बर्दाश्त कर सकते हो, लाइक उसको अफोर्ड कर सकते हो इतना पैसा लगाना या उसमें इतना टाइम लगाना। तो आगे चल के ये चीज़ें जो है दे विल इधर फिनिश, और मतलब बिल्कुल ज़ीरो डेथ वाली सिचुएशन आ जाएगी, या फिर जो है एक नई बिगनिंग होगी। वट एवर इट इज़ वी डोंट नो, क्योंकि टाइम इसमें बड़ा लंबा लगता है। और आई थिंक दैट्स अबाउट द कार्ड। सो हाउ डू यू फाइंड इट? क्योंकि ये एक तरह से इम्प्रॉम्प्टू, मतलब ये सब चीज़ें आई हैव स्पोकन, तो जो मुझे याद आया मैंने बोल दिया, पर फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस कार्ड का मैंने क्लियर करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।